हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोगों का स्वागत दोबारा से ही पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, आपने बहुत टाइम पीरियड से आपने हमेशा मेरे से कमेंट आते रहते हैं कि भाई हिस्ट्री का पेपर आ गया है, ज्योग्राफी का आ गया है, पॉलिटिकल का आ गया है, सर कुछ अपडेट दे दीजिए, कुछ सीरीज़ बता दीजिए कि हाउ टू बी अ टॉपर इन द एग्ज़ाम। तो फाइनली मैंने आज जो एक वीडियो बनाई है ना, इसमें मैंने आप सभी लोगों से ये अप्रोच करने की कोशिश करी है कि कोई भी पेपर हो, सीबीएसई एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, या आर्ट्स के हो, साइंस के हो, या साथ में कॉमर्स स्ट्रीम के हो, किसी से भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होने वाली बात है। और मैंने इसमें काफ़ी स्टडी करने के बाद, काफ़ी एनालाइज करने के बाद माल मटेरियल इकट्ठा करा है और आपको समझाने की कोशिश करिए कि अगर आपको अपने स्ट्रीम में, आप जब 11th में, 12th में, या जिस भी चीज़ में, जिस भी क्लास में आप हैं और सीबीएसई का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बेटर तरीका है कि किस तरीके से एक एग्ज़ाम के अंदर आप सही तरीके से एक बेसिक अप्रोच से टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे टॉप, यानी कि आपको युधिष्ठिर बनने के लिए मैं कह रहा हूँ इसके अंदर। और युधिष्ठिर बनना क्यों है दोस्तों, इसमें एक स्ट्रैटेजी और मास्टर प्लान की बात हो रही है। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो मुझे पता है कि सभी चीज़ों में आपके काम आने वाला है, और अगर आप इस बेसिक अप्रोच के ऊपर काम करेंगे तो आप ज़रूर क्या कहते हैं टॉप करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। अब क्या है वो हम आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों है कि डायरेक्टली मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई युधिष्ठिर बनने की बात। अब सबसे पहले तो आप सभी को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, हमें पता था कि एट द एंड ऑफ द महाभारत के एंड में होता क्या है कि पांडव जो होते हैं वो अपना पूरा राजकाज ख़त्म करके, सारा कामकाज ख़त्म करके फाइनली वो हिमालय की तरफ जा रहे होते हैं। और फाइनली उसमें होता क्या है कि वन बाय वन सारे जो होते हैं वो स्टार्टेड हो जाते हैं मरना शुरू कर देते हैं। तो आपके एग्ज़ाम का भी सेम ऐसा ही पैटर्न है कि आपकी कुछ गलतियां हैं जिसमें एक एक करके जो इतने सारे स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं उनमें से कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो टॉप कर पाते हैं। मतलब हार्डली मैं इक्का दुक्का कहता हूँ कि कुछ 10 बच्चे जो पूरे सीबीएसई के अंदर टॉप करते हैं। उसका रीज़न क्या है, तो काफ़ी एनालाइज करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो महाभारत की स्टोरी है ना, ये आपको समझाएगी कि आपने क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो जब पांडव जो थे अपने कामकाज को ख़त्म करके जा रहे थे, तो यहाँ पर भीम युधिष्ठिर से पूछता है कि सबसे पहले यहाँ पे द्रौपदी जो है वो मर जाती है। तो वो कहती है कि यार मतलब भीम युधिष्ठिर से यही कहता है कि आप ये बताइए कि ऐसा क्या कारण था कि उसने तो कभी कोई ऐसी गलती भी नहीं करी है, वो मर क्यों गई, है ना, वो मर क्यों गई जबकि उसने कुछ गलत काम भी नहीं करा। अब युधिष्ठिर उनको जवाब देते हैं भीम को कि उनका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो हमेशा पार्शियलिटी करती थी अर्जुन को लेके। मतलब सेम एक स्टूडेंट भी सेम ऐसा ही है। एक स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम को लेके प्रिपेयर करता है वो अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के अंदर भी पार्शियलिटी करता है। यानी कि आपको, अगर आप क्लास 12th में हैं, आप जो भी किसी स्टैंडर्ड में बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके पार्शियलिटी नहीं करनी होगी। पार्शियलिटी मेरा करने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जैसे कि महाभारत के अंदर जो द्रौपदी थी उसने अर्जुन को लेके ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, तो ऐसे ही 12th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अपने किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करना। क्योंकि मैं आर्ट्स का टीचर हूँ, तो मैं आर्ट्स में मैंने ज्योग्राफी ले रखा है एग्जांपल के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या अदर सब्जेक्ट जितने भी हो सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के। तो आप अगर कॉमर्स के हैं, साइंस के, तो आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है पार्शियलिटी को। आपको द्रौपदी की तरह किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में ये आती है कि कहीं ना कहीं हम एक सब्जेक्ट को फोकस ना करते हुए सारे सब्जेक्ट के ऊपर काम करें। सब बच्चे यही बोलते हैं कि मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मेरा पॉलिटिकल बहुत अच्छा है। आपका सारे बैकग्राउंड में कमांड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एक चीज़ में कमांड अच्छा होगा और दूसरी चीज़ में कमांड अच्छा नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्या कहते हैं उस लेवल पे काम कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली इस पर फोकस कराने की कोशिश करूँगा कि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप पार्शियलिटी करेंगे तो आपके दूसरे सब्जेक्ट जो हैं वो कमज़ोर होते चले जाएंगे और आप टॉप नहीं कर पाएंगे। टॉप करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। अब यहाँ पे फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं तो फिर हमें करना क्या चाहिए। करना क्या, हमें ये चाहिए कि हमें सारे चैप्टर्स को रिपीट करें या ना करें। चैप्टर्स को रिपीट करें या ना करें, वो सबसे बड़ा मिथ हमेशा बच्चों के दिमाग में बना रहता है, और रिपीट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। अब इसमें मेरा सिंपल सा है कि आप अगर क्या कहते हैं, स्टूडेंट ये भी पूछता है कि शुड आई प्रैक्टिस सैम्पल पेपर और नॉट,
एग्ज़ाम आ रहे हैं तो सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना बेनिफिट होता है इसका। तो ऑफ कोर्स इसमें मेरा जवाब यही है कि आपको हमेशा उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस रखना चाहिए जो पिछले कई सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे आपको नज़रें गड़ा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं डेफिनेटली उस पर फोकस करिए, और उसके साथ साथ आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको दूसरी जो भी एक्सप्लेन सीरीज़, खामी खा के एक्सप्लेन सीरीज़ होती है, अब उनको अवॉइड करिए। यूट्यूब और अदर मटेरियल जो फालतू की बातें करते हैं आपको उन्हें अवॉइड करना होगा, क्योंकि आपको अपने मटेरियल पे पूरा फोकस करना होगा। रिपीट क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उन पे फोकस करिए। एक्सप्लेन सीरीज जो भी आती है, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब के सहारे हैं, तो आपको ये ज़रूर फोकस रखना होगा कि किस तरीके से हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे हमें फोकस करना है, और हमें दूसरी और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पे हमारा टाइम तो वेस्ट करती ही करती है, और फालतू की और चीज़ें जो होती है वो हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करती है। तो आपको इस पे ज़रूर फोकस करना है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सैम्पल पेपर की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको रिपीट जो चीज़ें आ रही हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप टर्म 2 के एग्ज़ाम के तरफ प्रिपेयर हो रहे हैं, पॉलिटिकल के लिए, हिस्ट्री के लिए, या आने वाले और जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए, तो आपको जो भी आप सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस पे फोकस करिए, और सिर्फ उसी से रिगार्डिंग ही चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करिए। सारा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर पेपर जो भी आता है वो आपको सिलेबस पहले ही दे दिया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करिए, फालतू की बातें ना पढ़ें। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कुछ है जो अपलोड हो रहा है जो काम का भी नहीं है, और चीज़ें बस व्यू लेने के लिए करी जा रही है। अब जैसे कि मैं अपनी बता देता हूँ, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि सर आप भी तो क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे सैम्पल पेपर सीरीज़ की, क्या वो सही है? क्या सिर्फ हम उसे कर लें और क्या उसी से हम पास हो जाएंगे? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हम सैम्पल पेपर की वीडियोस बनाते हैं, हार्डली हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने ये पाठशाला के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी सोशलॉजी से रिलेटेड, और सैम्पल पेपर हमने डिस्कस करे थे, पॉलिटिकल के भी, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, और ऑफकोर्स मैं लाइव सेशन भी लेता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने फोकस ये करना है कि अगर आप जो भी एक्सप्लेन सीरीज देखते हैं ना, अब यहाँ पे पैटर्न्स बदलते रहते हैं। नाउअडेज सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। अब सीबीएसई जो भी चेंजेस कर रहा है तो आपको तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी वीडियो खोल लेते हैं, कोई भी सैम्पल पेपर खोल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि आप पूरी तरीके से सैम्पल पेपर को जब भी पढ़ रहे हैं सिलेबस देखिए, क्योंकि सीबीएसई जो है पैटर्न चेंज करता रहता है। इस बार भी उसमें चेंज कर दिया था, मैं भी शायद से वो अगले साल चेंज कर दे। तो अगर आप पुरानी वीडियोस उठा के देख रहे हैं, पुराने सैम्पल पेपर उठा के देख रहे हैं, तो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है, जो अभी आपको नहीं करनी है। यूट्यूब पर काफ़ी कचरा जमा हो रहा है, यानी कि हर कोई यूट्यूबर यही कोशिश कर रहा है कि वो स्टूडेंट मेरी तरफ खींचे, मेरी तरफ ग्रैब होता चला जाए, मेरी वीडियो से व्यू आए और ऑफकोर्स अटेंशन मिलता रहे, जो नहीं करना चाहिए। अब मेन बात ये है कि यूट्यूबर व्यू पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, थंबनेल बहुत अच्छा डाल दिया और काम कर रहे नहीं है, देखा तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ें अपलोड हो रही है। तो इसीलिए हमारी अगर मैं अपनी चैनल की बात करूँ तो हमारे लिए इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम करते कुछ नहीं है, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपनी जो भी एक्सप्लेन सीरीज डालते हैं पीपीटी, वो इंग्लिश हिंदी में दोनों में होती है, और एक्सप्लेन सीरीज में कोशिश कराते हैं कि उस लेवल से चीज़ों को कस्टमाइज़ करा जाए कि जो भी व्यूवर्स आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के लिए या 11th-12th के कंटेंट के लिए, वो कंटेंट उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में और एक ऐसे नोट्स वाइज मिले, पीपीटी की फॉर्म में मिले, जो उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फालतू की चीज़ें अपलोड करने का मेरा कोई मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी डालता रहूँ। कोशिश मेरा ये होता है कि मैं सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें डालूँ, ताकि बच्चे उस चीज़ को बहुत आसानी से कैच करते रहें। तो अगर आपने हमारी एक्सप्लेन सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे देख सकते हो। हमने सिलेबस 2022 के हिसाब से फुल सिलेबस डाला हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशलॉजी पे भी मैं काम कर रहा हूँ, फाइन आर्ट पे भी हम काम कर ही रहे हैं, सारे लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन चीज़ों पे भी चीज़ें बनती रहेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या इसका मतलब फिर ये हो जाता है कि डज इट मीन दैट आई नीड टू पे इक्वल अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट? यस, बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लिया और दूसरे सब्जेक्ट को आप बिल्कुल छोड़ ही दे रहे हैं, तो पार्शियलिटी नहीं करनी है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बात करते हैं, थोड़ी दूर वो और आगे बढ़ते हैं, युधिष्ठिर और भीम आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे नकुल और सहदेव भी मर जाते हैं। अब यहाँ पे भीम युधिष्ठिर से यही पूछता है कि नकुल और सहदेव का मरने का क्या कारण था, नकुल और सहदेव के मरने का क्या कारण था? तो युधिष्ठिर उनको जवाब देता है बिकॉज उनको अपने विजडम और ब्यूटी, यानी कि उनको अपने क्या कहते हैं कर्म पर, युधिष्ठिर ने जवाब क्या दिया कि उन्हें अपने ज्ञान और सुंदरता पे बहुत ज़्यादा गर्व था, इसीलिए उनके मरने का कारण ये था। अब दोस्तों
सेम यही चीज़ आपके ऊपर देखो। यहाँ पे होता है क्या कि क्लास 12th का आपको क्या करना है, अपनी अवॉइड जो भी आपकी प्रीड है ना, आपका गौरव या आपका ज्ञान या जो भी है, उस एक विषय से ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपने विजडम और अपने ही प्राइड पे फोकस करने की कोशिश करी तो ऑफ कोर्स आप ज़रूर क्या कहते हैं फेल होंगे, मतलब टॉप नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न सिंपल सा क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि हमने कुछ भी पढ़ा है, हमें पूरा ज्ञान है, लेकिन होता क्या है कि हम पेपर के अंदर जब जाते हैं स्ट्रेस हो जाता है। पेपर में हम पूरी तरीके से जो चीज़ें हम पढ़ के गए हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपको घमंड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल फोकस रहना है, आपने बिल्कुल सही तरीके से क्या कहते हैं, स्टूडेंट बहुत सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं। कई बार हैंड राइटिंग को लेके हो गया, जवाब अच्छी तरीके से आता तो है पर एग्ज़ाम के अंदर दे ही नहीं पाए। कुछ क्वेश्चंस खाने का टाइम वेस्ट हो गया, मतलब मैं देख तो रहा था लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। मुझे बहुत इसी तरीके से पता था कि ये चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर सकता था, लेकिन सिर्फ मेरे अंदर बस यही रहा कि यार मुझे बहुत अच्छा आता है और मुझे पता है कि मैं तो पेपर कर दूंगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पर प्रेशर आता ही आता है लोगों को, एग्ज़ाम टाइम पीरियड पर स्ट्रेस होता है लोगों को। तो उसके लिए आपने करना बस ये है कि घमंड नहीं करना है, नकुल और सहदेव की तरह कि वो यही कहते रहे हमेशा कि हम पेपर के अंदर बहुत अच्छा करेंगे, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो रखी है, हम क्या कहते हैं बहुत लंबे समय से बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं। मैंने ई पाठशाला की वीडियोस पूरी की पूरी देख ली है, मैं सारी एक एक वीडियो वॉच करता हूँ, मैंने नोट्स बना रखे हैं। मेन बात ये है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पीरियड के अंदर आप वहाँ जाके क्या परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर होते हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। घमंड आपने बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे नकुल और सहदेव के साथ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे अब स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि शुड आई बिलीव ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब चैनल, मतलब अगर इतना सारा मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है तो क्या हमें भरोसा किस पे करने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पे आज की डेट में भरोसा बहुत बड़ी बात है, जो आप किसी के ऊपर कर पाते हैं या आपको किसी पे हो जाता है। अब ऑफलाइन में आप ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस भी ले रहे होंगे, ऑनलाइन तो पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब चैनल है और पता नहीं क्या क्या मटेरियल कहाँ कहाँ पे अपलोड हो रहा है। अब कोचिंग माफिया यूट्यूबर जो बड़े बड़े जिनके अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनको ये लगता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं पेपर के अंदर सिर्फ वही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर हम ही बनाते हैं, हम ही सेटअप करते हैं। होता ये नहीं है, वो अलग अलग जगहों से कॉपी पेस्ट करते हैं और या तो फिर क्या कहते हैं खुद के क्वेश्चन बनाना। आप यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम तो नहीं दिलवा रहे हैं बच्चे से, 12th के लेवल पे तो छोटे पेपर होते हैं और ऑफकोर्स अभी तो टर्म 2 का आधा सिलेबस आ रहा है। तो उसके लिए आपको बस करना क्या है, मेरी तरफ से बस आपकी अप्रोच जो सैम्पल पेपर को लेके होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी आपके पास समय बचा है पेपर को लेके, मैं कह सकता हूँ हार्डली एक पेपर के लिए कुछ 6 दिन है, कुछ 5 दिन है, कुछ 4 दिन है। तो उसमें हमेशा स्टूडेंट यही सोचता है कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मानना है, मेरी अपनी जो ओपिनियन है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसी भी चैनल से ले रहे हैं, किसी भी सैम्पल पेपर से पढ़ रहे हैं, मेन बात यह है कि आपको जो फोकस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। यहाँ वहाँ की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का है, ज्योग्राफी का है, जिसका भी आपका पेपर है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। अब सिलेबस के लिए आप 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में कैसे भी करते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं किसी की भी वीडियो देखने का, सैम्पल पेपर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल पेपर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। 2.5 से 3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि चैप्टर्स कंप्लीट हो सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देन गो टू द सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आपने कर लिया तो लास्ट ईयर पेपर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, सीबीएसई के जो भी वेबसाइट पे अपलोड हो रखे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपलोड हो रखे हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। क्योंकि हर मैं कह रहा हूँ ना, यूट्यूबर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाला वो क्या कर रहा है, वो भी यहीं से ही चीज़ें बना के अपलोड करके आपको दे रहा है और देन वो कहता है कि यार ये मैंने बनाया। हालांकि मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत इनपुट लगाया होगा, लेकिन खुद से क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। जो सिलेबस में चीज़ें दी हुई है सेम वही चीज़ें पेपर के अंदर पूछी जाती हैं और इसीलिए आपने पूरी तरीके से फोकस इस पर करना है कि अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो ना ही तो आपको सैम्पल पेपर पढ़ने का फ़ायदा है और ना ही जो हम लाइव सेशन लेते हैं उसका फ़ायदा है। सिलेबस आपको पता नहीं है, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, टाइम वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने सैम्पल पेपर 3, 4, 5 सॉल्व कर लिए, रिपीट क्वेश्चंस कर लिए, देन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे कचरा, जैसे मैंने बताया ना, कचरा यूट्यूब पे कचरा बहुत सारा है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं जो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट करते हैं, हम बेस्ट करते हैं। या ऑफलाइन कोचिंग की भी मैं बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे आपने सबसे पहले पूरी तरीके से फोकस रहना है अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, देन उसके बाद सैम्पल पेपर कंप्लीट करिए, और अगर आपके पास समय बचता है तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, मतलब सिलेबस से थोड़ा हट के अलग। और देन उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आपके पास समय है तो अपना 3-3 घंटे का अपना, या जो भी 1-1 घंटे का टेस्ट, 2-2 घंटे का टेस्ट सेल्फ लेने की कोशिश करिए। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज करिए, पेपर चेक करवाइए, क्योंकि वहाँ से पेपर के अंदर जो चीज़ें आप बोल सकते हैं, सॉरी पेपर में जो चीज़ें आप लिख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बोलने के मुकाबले में, क्योंकि टीचर जो है ना वो आपकी राइटिंग स्किल की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। जितना बेस्ट आपने लिखा है उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि क्या कहते हैं, कुत्ता पाल लेना पर गलत फहमी मत पालना, क्योंकि गलत फहमी होना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है अब सभी लोगों के लिए। अब कहानी आगे बढ़ती है, युधिष्ठिर और भीम आगे चलते रहते हैं, देन फाइनली अर्जुन जो है वो मर जाता है। अब जब वो स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो अर्जुन की भी डेथ हो जाती है। अब जब अर्जुन की डेथ हो जाती है तो भीम युधिष्ठिर से यही पूछते हैं कि यार अर्जुन का तो कोई फॉल्स ही नहीं था। युधिष्ठिर बताते हैं कि उसका फॉल्ट सिंपल सा ये था कि वो हमेशा ये कहने की कोशिश करता था कि मैं अपने एनिमी को एक ही दिन के अंदर धाराशाही कर सकता हूँ, बर्न कर सकता हूँ, जला सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। सबसे बुरी बात ये थी, यानी कि यहाँ पे भीम जवाब देने की कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में अपने शत्रु को ख़त्म कर देंगे, यानी कि आपको एक दिन का प्लान, बहुत सी मैंने यूट्यूब की वीडियोस पे देखा है जहाँ पे वो अनरियलिस्टिक है। आपने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट भी नहीं करा है तो आप डोंट डिपेंड ऑन अनरियलिस्टिक 1 डे प्लान। आप अर्जुन नहीं है कि आप एक दिन के अंदर क्या कहते हैं पूरी तरीके से आप किसी भी दुश्मन को ख़त्म कर लेंगे, एक दिन में कुछ भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सब कहने वाली बात है। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आप आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस साइड के हैं, 1 डे प्लान बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। सपोज मान लीजिए कि भाई क्या कहते हैं, अगर मैं आपको 1 महीने के बादाम एक बारी में खाने के लिए दे दूंगा तो आप ऑफकोर्स नहीं खा पाएंगे, सिंपल सी बात है, वो खाना इम्पॉसिबल है। जो आप एक दिन के अंदर 2-4 बादाम खाते हैं वही आप खाएंगे, एक दिन के अंदर आपका माइंड ही ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा उस 1 डे प्लान को। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम ये वीडियो देखिए, 24 घंटे के अंदर आप ये प्रैक्टिस करिए, ये एक तरीका है, 24 घंटे के अंदर ये प्लान कर सकते हैं। 24 घंटे में फिर वो अपनी किताब लेके आ जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, देखो मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ, अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाएंगे, 24 घंटे में मैंने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। लेकिन सच बात तो ये है कि आप अर्जुन नहीं बन सकते, एक दिन का अनरियलिस्टिक प्लान हो ही नहीं सकता है। बहुत सारी आप जैसे लोग यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, 1 डे एक्शन प्लान, क्या क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं एक दिन में, आप पता नहीं क्या कर सकते, कोई चीज़ें काम नहीं आने वाली इनमें से। आप 1 डे के अंदर कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। 1 डे के अंदर आप अगर ऐसी वीडियोस को देखते हैं तो मुझे पता है वो आपका टाइम वेस्ट होने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो इस पे फोकस करने की कोशिश करिएगा कि 1 डे अनरियलिस्टिक प्लान हो ही नहीं सकता है। देन फाइनली कहानी आगे बढ़ती है, पांडव फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, फाइनली भीम मरने लग जाता है। और भीम जो मरने लग जाता है वो यही कहने की कोशिश करता है कि मेरी डेथ क्यों हो रही है। तो युधिष्ठिर यही कहने की कोशिश करता है कि बिकॉज यू ईट सो मच एंड बोस्ट योर विगर्स, मतलब तुम हमेशा खाते बहुत ज़्यादा और अपनी बढ़ाइयाँ जो है वो करते रहते हो। तो सेम ऐसा ही है, एग्जाम के टाइम पीरियड को आपको अवॉइड ईटिंग टू मच, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। सबसे बड़ी बात ये, ड्यूरिंग एग्जाम अवॉइड ईटिंग टू मच का मतलब ये है कि यार उसका मटेरियल पढ़ लिया, उसका मटेरियल पढ़ लिया, उसका मटेरियल पढ़ लिया, आने दो सब जगह से। तो वो क्या होता है, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल उतना ज़्यादा आपके लिए दिक्कत वाली बात है ना। तो ये वाली बात जो है ना, ये कहीं ना कहीं भीम के अंदर थी। फाइनली जब यहाँ पर ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, दिमाग के अंदर ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पीरियड में जब आपके पास कुछ दिन बचे होंगे, उस टाइम पीरियड में जब आपको रिवाइज करना होगा चीज़ों को, तो वहाँ जाके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उस टाइम पीरियड पे आप करूँ क्या, यार ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो उस समय पे अच्छा और बुरा समझ में नहीं आता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। देन फाइनली अब यहाँ पे युधिष्ठिर आगे बढ़ता है, और युधिष्ठिर जो है जब स्वर्ग के दरवाजे पे पहुँचता है तो इंद्र जो देवता है वो उनसे कहते हैं कि आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस गाड़ी में या जो भी इनका वाहन है आप इसमें बैठ जाइए और मैं आपको स्वर्ग की तरफ लेके जाता हूँ। इंद्र ये कहते हैं कि बस शर्त छोटी सी ये है कि आपको ये जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। देन फाइनली हम क्या करेंगे, आपको लेके चले जाएंगे और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब दोस्तों यहाँ पे जो युधिष्ठिर है ना, वो यही कहते हैं कि नहीं, आई विल नॉट लीव द डॉग बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट कैंपेन। मतलब वो डॉग को नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो डॉग जो है ना, सारे रास्ते में उनके सारे भाइयों ने, उनकी पत्नियों ने धोखा दिया या साथ छूट गया, लेकिन सिर्फ एक कुत्ता ही था, यानी कि जो एक डॉग था जो सबसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में उनके साथ रहा था।
तो व्हाट हु इज़ योर फेवरेट कंपेनियन, मतलब जिस पे आप शुरुआती समय से बिलीव करते आ रहे हैं, आप उसका हाथ कभी मत छोड़िएगा। ना छोड़ने का कारण सिंपल सा ये है कि आप मान लीजिए क्या पता आपने बहुत टाइम पीरियड से पढ़ रहे हो, ट्यूशन क्लासेस में कहीं पढ़ रहे हो और आपने सेल्फ नोट्स बनाए हो, आपका फेवरेट कंपेनियन ये भी हो सकता है, कोचिंग नोट्स भी हो सकते हैं, उसके बाद फेमस कोई गाइड हो सकती है जिसपे आप काफ़ी लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम टाइम पीरियड पे फिर कोई बंदा नया बंदा आता है, वो आपका दिमाग खराब करके चला जाता है, फिर कहते हैं कि यार ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, है ना। सैम्पल पेपर सीरीज जो आपने पिछले कई टाइम पीरियड से 5 से सैम्पल पेपर सीरीज सॉल्व करी है, आप उसको भी छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका फेवरेट कंपेनियन है, जो आपको शुरुआती समय से गाइड कर रहा है, बता रहा है चीज़ों को कि इसको ऐसे पढ़ना, उसको वैसे पढ़ना, ऐसे नोट्स बनाने, वैसे नोट्स बना रहे हैं, और ऑफकोर्स आप वैसे चीज़ें बना भी रहे हैं और आप चीज़ें ऐसे कर भी रहे हैं, तब उसको एकदम से अगर ख़त्म कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए अब जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम बीतेगा, एग्ज़ाम बीतने के बाद बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू आएगा, और इंटरव्यू फिर क्या करेगा, वो आफ्टर एग्ज़ाम कुछ टेस्ट टॉपर्स बताएगा कि मैंने इस मटेरियल बुक से पढ़ा है, मैंने उस मटेरियल बुक से पढ़ा है। सपोज़ मान लीजिए कहता है कि यार मैंने तो सिर्फ ई पाठशाला की यूट्यूब वीडियो देखी थी, बाकी मैंने कुछ और नहीं करा। तो इसमें कुछ ना कुछ मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ सच्चाई नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपको युधिष्ठिर बनना है, अगर आपको हेवन में एक अच्छी जगह चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सी बात ये है कि ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बचना है। और आपको बचना है देन फाइनली आप क्या कहते हैं, एक अच्छा टॉपर बन पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी कि ये जो 1 डे एक्शन प्लान होता है, 24 घंटे में ऐसे पढ़िए, 6 दिन में ऐसे पढ़िए, 5 दिन में वैसे पढ़िए, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है कुछ टाइम के लिए, बट फाइनली जब आप पढ़ने बैठने जाते हैं ना, तो फिर वहाँ कहानी समझ में आती है कि असल में हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ये क्या चीज़ें जो हमें अपनानी चाहिए। कहने का मतलब अगर आप युधिष्ठिर बनना चाहते हैं तो अपने कंपेनियन को मत छोड़िए, अपना जो साथी एंड शुरू से आपके साथ था उसको मत छोड़ने की कोशिश करिए, और आपको ज़्यादा खाने से बचना है। घमंड नहीं करना है कि मुझे वो आता है, मुझे वो आता है, मैं सब कुछ कर दूंगा, और उसके बाद पार्शियलिटी किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको महाभारत की स्टोरी से मैंने समझाने की कोशिश करी है, एक यूनिक वे में। बहुत टाइम से मैंने देखा है कि कोई भी कैसी वीडियोज़ बना रहा है। ये सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आप लोगों को समझ में आ सके कि एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने का सही तरीका क्या होता है। बिलीव करिए इन चीज़ों पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये चीज़ें सिखाती है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग जल्दी से एक नई टेस्ट सीरीज़ में, और जो आपके साथ हम लाइव शेयर करेंगे, लाइव आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करा जाएगा। जब तक के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर इसे शेयर करने की कोशिश करिएगा कि कहानी हमें कितना प्रेरित करती है हमारे एग्ज़ाम को बताने के लिए, कैसे टॉप हमें करना होता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।